संचालन होता है। क्या बोला गया है? जो भी धर्म यहाँ पर रहे हो फॉलोअर्स, क्या बोलता है कि सब ईश्वर का लीला है, सब ईश्वर जो करना चाहता है होगा। परले आ जाता है तो सब सद्भावना मिल जाता है कि तो ईश्वर का ही, ईश्वर ने जो चाहा वही सही है। जब मृत्यु हो जाती है तो बोलता है ईश्वर की लीला है, एक दिन जो आया वो जाना है। सुन के चुप हो जाते हैं, नहीं चुप हो जाते हैं। आपको ढांढस देने वाले भी लोग पहुँच जाएंगे जब आप ऐसा परिजन नहीं होगा। ठीक है, तो लगा ईश्वर की लीला है तो समझ नहीं आएगा, है ना। तुम बेफिक्र मत करो, अब की बार फिर से प्रयास करो, है ना। हम चुप हो जाते हैं रोते रोते, क्या बोलता है नहीं हो सकता है। जब किसी घर में मृत्यु हो जाता है, ठीक है, तो सब उसका रिलेशन सब उसको चुप कराता है। हम देखे हैं, अरे चुप हो जाए, इसमें तो ईश्वर की लीला है, ईश्वर बुलाना चाहे इसमें बुला लिया उसको, है ना। क्या पता और रहता दुनिया में कुछ ज़्यादा पाप कर लेता, इसलिए ईश्वर अच्छा आदमी था इसलिए पहले बुला लिया, नहीं बोलते ईश्वर, है ना। तो अभी चुप हो जाता है, ठीक है बोल रहा है, दो चार और बोलता है तो और चुप हो जाते हैं। और ये बात सब समझता है कि ऐसा बोले तो चुप हो जाएगा, है ना। तो उसे तो धर्म क्या कहता है? ईश्वर द्वारा सृष्टि का संचालन होता है ना। कोई भी समुदाय को, कोई कहता है कि सभी का मालिक अल्लाह है ना, जमीन आसमान सबका मालिक अल्लाह है। धर्म है, सब अपने धर्म को कह रहे हैं। कोई कहता है कि ईसा मसीह जो है ऑल इन ऑल है। तो ईश्वर द्वारा सृष्टि का संचालन ये धर्म कहता है। विज्ञान क्या कहता है कि पूरे सृष्टि को कोई सुपर पावर चला रहा है। ये कहता है सृष्टि का संचालन कोई सुपर पावर, ये मानते कि नहीं आप? सुपर पावर, हम खुद विज्ञान के विद्यार्थी हैं, ठीक है। हमें लगता है कोई नेचुरल पावर है जो पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर रही है, ठीक है। तो मैच नहीं कर गया दोनों बार है, इस तरीके से हमको मैच कराना है बातों को। कम से कम 500 देने ही है, क्योंकि हम मेरा सफ़र है 700 से 800 का शब्दों का। हम बार बार शब्द आपको लिखाना सिखा रहे हैं। एक शब्द क्या कहते हैं, ठीक है, शब्द किसको कहते हैं, एक लाइन में कितने शब्द हो सकते हैं, ठीक है। इसे एक और देखते हैं धर्म के बारे में, ठीक है। धर्म जो है वन संपदा की रक्षा की बात करता है, रक्षा की बात करता है, ठीक है। बहुत सारे जो धर्म है, जैसे आप जंगल जाएंगे तो आदिवासी लोग, आदिवासी का धर्म कौन सा होता है? आदिवासी लोग ज़्यादा प्राकृतिक पूजा होते हैं, वो लोग ज़्यादातर लोग होते हैं, ठीक है। उन लोग में जो वन है, वन को लोग टोटम मानते हैं, टोटम, ठीक है, टोटम मानते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो है, इसके साथ कोई जज्बाती संबंध है। जज्बाती संबंध मतलब ये है, वो लोग कहते हैं ये पेड़ जो है, ये पेड़ हमारे लिए शुभ है क्योंकि मरने के बाद मेरे पूर्वज इसी पेड़ पर रहते हैं। टोटम वो शुभ मानता है, उसको कटने नहीं देगा, ठीक है। अगर कुछ क्षति हो जाएगा तो सब आदिवासी इकट्ठा हो जाएगा तीर धनुष लेकर के, ठीक है। इससे वन का रक्षा नहीं हुआ, धर्म ने किया। और चलते आगे, ऊपर या थोड़ा सा ऊपर, चलिए। हम लोग दूसरा देख रहे थे, समानता में थे, देख रहे थे कि धर्म जो है किस प्रकार वन संपदा की रक्षा कर रहा है, वन संपदा की रक्षा कर रहा है टोटम के जरिए। और यहाँ पर हम लोग लिखे विज्ञान। उसके बाद बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में बुद्ध को जो है पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो ना।
किस पेड़ के नीचे? पीपल, ठीक है। तो इसके लिए शुभ हो गया। अब बौद्ध धर्म वाले लोग जो है पीपल के पेड़ को बहुत शुभ मानेंगे, हर घर में लगाएंगे। तो यदि मान लिया जाए कि एक जगह है, एक टाउन में, जैसे मान लिया कि पटना है, उसमें कितना पटना की आबादी मान हो जाएगा 10 लाख मान लेते हैं, ठीक है। अगर 10 लाख में जो है 9 लाख बौद्ध क्या लगाई हो, तो 9 लाख पेड़ तो उगेंगे ही। तो यहाँ का कैसा हो जाएगा वातावरण, पर्यावरण बहुत अच्छा हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो संप्रदाय अच्छा नहीं होगा, धर्म नहीं किया है। और चले, हमारी संस्कृति में बट वृक्ष की पूजा होती है, बट वृक्ष की पूजा। हम देखिए वृक्ष में जो है धागा माना जाता है, धागा मनता मुनता होता है। हम कल्पना करते हैं कि मेरा भाई जा रहा है IAS बनने के लिए, हो जाए कुछ अच्छा, ठीक है, या मैं अपने लक्ष्य में सफल हो जाऊं, या मेरी बेटी खूब अच्छा वर मिले, या मुझे खूब अच्छी सुंदर कन्या मिले, ऐसा सब अपना कुछ परिवार के जो है कुशलता के लिए बोला मानता है। धागा श्रद्धा से माना जाता है बट वृक्ष में। तो कुछ चाहेंगे बट वृक्ष कट जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, इससे रक्षा नहीं हो गई, इससे भी रक्षा हुई। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है यदि आप वन को विनाश करेंगे तो जलवायु परिवर्तन होगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा? संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा, है ना। प्रदूषण की बात करता है, प्रदूषण के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए, जलवायु स्वच्छ के लिए, स्वच्छ के लिए, स्वच्छ हवा के लिए, हवा के लिए, इस सब के लिए वन जरूरी है, वन जरूरी है। नहीं ये बताया। अब बताइए जलवायु परिवर्तन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, या पर्यावरण से, है ना। तो वन जरूरी है, ये भी कह रहा है और ये भी कह रहा है, तो दोनों एक दूसरे कोऑपरेटिव नहीं हुआ, है ना। हमको कितना पॉइंट, कम से कम 5 पॉइंट चाहिए। 2 हमने लिख लिया है, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इधर भी वैसे ही 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5, कम से कम 5 लिखना है, ताकि हमारे पास लिखने के लिए जो है शब्द हो, है ना। हम खाका तैयार कर रहे हैं, हमने पेज बनाया आराम पे, उसको ऐसे लिख रहे हैं और ऐसे 5 हमने लिख लिया है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, लिखते हैं। अब इसका प्रभाव देखते हैं, यहाँ से बुलते लेते हैं, धर्म को ले लिए, यहाँ से हम विज्ञान को ले लिए, और दोनों में प्रभाव देखते हैं। प्रभाव, हर चीज़ का प्रभाव होता है, ठीक है। आप SDA या DSP बनेंगे तो उसका प्रभाव होगा समाज पे, समाज में प्रभाव होगा, पॉजिटिव प्रभाव होगा, अच्छा प्रभाव होगा, है ना। खराब भी प्रभाव होगा। खराब प्रभाव क्या होगा कि आपका एंटी, आपका पड़ोसी, आपके शत्रु को बड़ा तकलीफ होगा, नहीं होगा, ये कैसे बन गया ये, है ना। अब बन गया तो जा, अब तो बदला ले लें, कुछ हो जाए, मेरा बेटा जो नालायक था, है ना, उसको कोई पूछेगा नहीं, तो कह रहे यार तुम देखते रहेगा, देखो कैसे फलाना गया पढ़ना और 2 साल रहा, तैयारी क्या और बन गया कर डिप्टी कलेक्टर या DSP, ठीक है। तो तकलीफ होगा उसको नहीं। तो हर चीज़ का पहलू है नेगेटिव या पॉजिटिव। हम किसी को सिर्फ पॉजिटिव पहलू लेकर लिख नहीं सकते, या यदि आप लिखते हैं तो आपका व्यक्तित्व पूरा नहीं है, व्यक्तित्व आपका अधूरा है। अगर पूछा जाए कि इंटरव्यू में, ठीक है, कि आपके अंदर डिमेरिट क्या है, खामियां क्या है, तो मेरा क्या बात करते हैं सर, मेरे अंदर तो खाली खूबियाँ हैं, है ना। कैसी बात आप करती हैं, मेरे अंदर खामियां हो ही नहीं सकता। समझ आएगा ये जो है ये कंप्लीट नहीं है अभी इसको और परिपक्व होने की जरूरत है। आपको ऐसे मार्क्स अप आपको होना शुरू हो जाएगा, है ना। ठीक है, आपके हाँ सर, अगर मेरे अंदर खूबियाँ है तो खामियां भी है ना। और खामियां कहने की मुझे कोई हिचक नहीं है, जैसे मैं मुझे खूबियाँ कहने की कोई हिचक नहीं है। खूबियाँ बेधड़क कहते हैं, और बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं खूब अच्छा लिख सकता हूँ, घर में जाकर तारीफ करेगा
पटना में मेरे ऐसा इंटरमीडिएट कोई ये नहीं है। घर में जाकर के समाज में 10 दोस्तों के बीच में दोस्त लोग सोच अच्छा अगर तक पीटी देगा तो समझ में आएगा। अच्छा बोले दो, अभी तो नहीं बोलेगा वो, अच्छा एक साल बाद देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो समझ रहा है कि जो है इसका व्यक्तित्व पूरा नहीं है। यदि वो घर जाकर ऐसे बोले कि मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हालांकि कुछ अभी और उनको ज़रूरत है सीखने की, ठीक है, उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो कमियां हैं, जो मेरे अंदर डिमेरिट है उसको दूर किया जाए, और इस लिहाज से हम अपने मंजिल पर कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी समझ आए कि नहीं ये अब जो है ये ऑफिसर बनने के लायक हो गया है। हर चीज़ के पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, ठीक है, और नेगेटिव को भी कहने में आपको हिचक नहीं होना चाहिए, ठीक है तो है मेरे अंदर। हाँ, लेकिन एक चीज़ शामिल करना है कि जो मेरे अंदर कमियां हैं उसको दूर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, प्रयासरत हूँ, ठीक है। अगर हमको जो है मेस लिखने नहीं आ रहा है तो मेस डेली हम सुबह उठ के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं। हमको नहीं आता है लेकिन बार बार करेंगे तो सीख जाएंगे, है ना, और सीख भी जाता है। कोई जो पास हुआ है क्या वो पहले बार में सीख गया है? उसे पूछिए तो पास होने के बाद अलग बात है, पास होने के बाद बोलेगा कि हम तो 1 महीना पढ़ेकर हो गया है ना, उसके बाद तार्किक नहीं है और गलत बोलता है। क्या जब हम तो बस घर में थे, देखिए अचानक दोस्त बताया कि तुम फ्री हो गया तो जल्दी से हमें लिखने के लिए घर वाले हाल पता चला रहे थे, चिल्लाए पढ़ना थोड़ा सा इधर उधर कर लिए इंटरव्यू के लिए, बस वैसे ही हो गया बस सेशन। और इंटरव्यू जो बोले और जानिए यही है मतलब इसका फल है कि आज हम SDM बन गए हैं, लेकिन सच से वो कोसों दूर है, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो लिखने की काफ़ी कोशिश क्या होगा, पीढ़ी के लिए काफ़ी किताब का अध्ययन क्या होगा, इंटरव्यू के लिए वो अपने व्यक्ति को निखारा होगा तब पहुँचाएगा। चूँकि वो पास हो चुका है इसलिए सब बात उसकी अच्छी है ना। तो आपको उधर नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि मेरे अंदर जो कमियां हैं उसको कैसे दूर करें। यही होता है एक व्यक्तित्व की पहचान। हर कोई कंप्लीट नहीं है, हर कोई परिपूर्ण नहीं है, ठीक है। जो अंदर गलतियां हैं, जो खामियां हैं, जो हमको परिपूर्ण बनाता है और परिपूर्ण उसको लगातार जो है दूर करने का कोशिश करना, यही व्यक्तित्व की गरिमा की पहचान है, यही आपको परिपूर्ण बनाता है। तो वैसे हम तीसरे स्टेप पर हैं और हम खाका बना रहे हैं निबंध के लिए, जो हमें निबंध मिला है। धर्म का प्रभाव हम लोग पर देख रहे हैं, इसका मतलब सकारात्मक प्रभाव होगा, नकारात्मक प्रभाव होगा, ठीक है। फिर हम वैसे करेंगे, खाका बना रहे हैं कम से कम 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। धर्म का सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? क्या प्रभाव है सकारात्मक प्रभाव क्या होगा? पहले हम किसी चीज को जो है पॉजिटिव लिखेंगे, याद रखना है। पहले नकारात्मक नहीं लिख देना है। आप किसी से बातचीत करें पहले पॉजिटिव बात बोलें, शुरू होते ही जरी कटी शुरू मत कर दें आप, ठीक है। समाज को जोड़ने का काम करता है, जोड़ता है, ठीक है। इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं? धर्म समाज में अंधविश्वास को पैदा करता है, ठीक है। यानी इसका जो होगा वो सांप्रदायिकता को लाता है, ये सांप्रदायिकता लाता है, और जो है समाज में मतभेद पैदा होता है, नहीं होता है। इसी से ऐसे हम एक ले रहे हैं, खाका तैयार कर रहे हैं, उनको 5 ऐसे तैयार करना, चूंकि इस पर लिखना है हमें, एक लंबा सफर है मेरा 1 घंटे का, ठीक है, और 100 नंबर का सवाल है, और हमें हर तरह का जो है खाका, अगर खाका हम कंप्लीट जैसे कर लिए, मेरा आंसर बिल्कुल स्वयं ही तैयार हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि 700 800 वर्ड कैसे लिख दिए। कमरा में बैठ करके विद्यार्थी से जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, लड़कियां अपने हॉस्टल में, लड़का अपने हॉस्टल में। क्योंकि यार बात तो सही है, वैसे समझ तो जाते हैं लेकिन लिख ही नहीं पाते हैं, है ना। तो हाँ यार, हम एक बार बनाने की कोशिश की है तो आधा लिखते भूल गए क्या लिखे, ठीक है। और
एग्जामिनेशन माहौल में मेज देखा है, ऐसे था और ऐसे शुरू कहाँ से करे पता नहीं चल रहा था, इसी करने में हमको 10 मिनट लग गया और इसी कारण जो है सभी ऐसे प्रभावित कर गए। ऐसा ऐसा आपको सवाल सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपका खाता तैयार है तो कोई सवाल नहीं बनाना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ये वाला, ये जो 3 है इसको आप कितना अच्छा खाका तैयार कर सकते हैं। ऐसे हम 5 रफ पेज बनाए पीछे में और खाका तैयार कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या हो सकता है और कोई एक और चल देने के, धर्म के क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं? अनैतिक करने से ईश्वरीय भय नहीं होता है। मतलब भगवान तो देख रहा है, नहीं बोलते हैं अगर गलत काम करने जा रहे हैं, अल्लाह तो देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। अरे जो धार्मिक होता है वो गलत करने से डरेगा, चाहे किसी समुदाय के लोग हैं। ठीक है, तो धर्म ये नहीं लाया कि समाज में जो अनैतिक करने से डर रहा है। ठीक है, धर्म के नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? धर्म का क्या हो सकता है नकारात्मक प्रभाव, एक बता रहे हैं। अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, ये अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। परिवर्तन को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता। अब ठीक, अब लिखिएगा इसी में, ये पॉइंट हो गया। अब इसी पर लिखना 5 लाइन, तो 5 लाइन में 1 लाइन में 10 शब्दों को देखते हैं। एक बार मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 लाइन इसको पहले देखें एक बार। कोई एक वाक्य बोलिए, इसी को एक वाक्य बोलना हो, कोई एक बार। अब बोलिए एक बार, कोई एक वाक्य बोलना, कुछ बोलना है, बोलिए। कोई एक बार, इसे मैं रोज रोज पढ़ती हूँ और मुझे याद हो जाता है, एक बार नहीं हुआ है, बस बढ़िए। अब लिखे है, मैं रोज रोज पढ़ती हूँ और याद हो जाता है। अब कैसे मानेंगे कितना शब्द है? ठीक है, कौन वर्ड जो है अक्षर शब्द में कौन होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे हो सकता है, मैं रोज पढ़ती हूँ और अच्छे से याद हो जाता है। ऐसा हो सकता है, 2 शब्द हैं, बस ये ब्लॉक में इस शब्द को रखना है। ये जो ब्लॉक बनाए हैं, ब्लॉक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 बना देते हैं, या शब्द बढ़ेगा बाद में पीछे करेंगे। मैं को लिख लिया, मैं, इसका मतलब 1 शब्द हो गया। रोज रोज अगर हाइफन से जुड़ा हो उसका वैल्यू 1 शब्द होता है, तो इसका मतलब रोज रोज यहाँ लिखेंगे, रोज रोज। इसलिए क्या बोलिए सर, क्या हाइफन क्या सर? अगर कोई शब्द ऐसा जुड़ा हो इस तरीके से हाइफन से, तो उसकी वैल्यू 1 शब्द होती है। देखिए, अगर आप जेहल को अभी यहाँ पर नहीं रखेंगे, ठीक है, फिर ऐसे समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर आगे हम फास्ट चलेंगे, ठीक है, फिर आगे ऐसा नहीं चलेंगे। इसलिए अभी 2 घंटा अगर आप समझ जाते हैं तो इसे बिल्कुल आसान है। मेरा विश्वास है कि आप 2 घंटा यहाँ पर लगाइए, आपको ऐसे में कभी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम मॉडल आंसर भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सर बता रहे हैं, यूट्यूब में क्या है, जितना खुली बहुत ऐसे बताने वाले लोग हैं, कोई मॉडल आंसर नहीं करा रहा है। ठीक है, आप बता रहे थे बातें, तो लिखेंगे कैसे? हम आपको लिखेंगे, मॉडल आंसर ही करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ऐसे ही लिखना है। मॉडल आंसर का मतलब है कि इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है आंसर को, इसे कहते हैं मॉडल आंसर। एक बार आप ध्यान को रखें, 2 घंटे के सवाल है, 2 घंटा आपको ऑफिसर बनाएगा और जो ऐसे ही है ना, आपके मेरिट को बनाने में हेल्प करेगा ये। बस सवाल 2 घंटे का है और जो है परिणाम पूरी जिंदगी का है ना। एक बार ऑफिसर बन जाएगा तो फिर नहीं मस्ती है, जिंदगी मस्ती करना है। गाड़ी है, सिक्योरिटी गार्ड है, घर है, बंगला है, आपके अंदर जो है खुशामद करने वाले की कतार है। डॉक्टर साहिब आई है ना, वीडियो साहिब आई है,
हाँ? और जो है मतलब कोई कुर्सी पर गमछा मार रहा है, कोई आपके घर में जितने रिश्तेदार सब दावत पर दावत, निमंत्रण पर निमंत्रण दे रहा है कि आप नहीं आएंगे शादी नहीं होगा, है ना? कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा कुछ नहीं होता है तो दो यार किसको बुला रहा है चाह करके नहीं बुलाया करो। हाँ ठीक है, आ रहा है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ऐसे ही फेंका हुआ दावत दावत। तो 2 घंटा बस आपको यहाँ पर आप एकाग्र रहना है, पूरे दिमाग दिल को यहाँ पर रखना है। उसके बाद बस सारी जिंदगी आप ऐश ही काटेंगे, सुख सुविधापूर्ण काटेंगे आप। तो हम देख रहे हैं कि शब्द को कैसे कौन करना है। पढ़ती हुई ना लिख देना है, मुंह अलग है लिख दिए हैं, और है तो और लिख दिए हैं, याद याद लिख दिए हैं, हो तो वो लिख दिए, जाता और है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है, लिखिए यहाँ पर 9। फिर बनाते हैं एक और इधर ऐसे ही, ये वाला इसको लिखते हैं, इसको जो जिसमें हाइफन नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता दिए। सिर्फ रोज है तो एक ही शब्द है, रोज लिख दिए हैं, पढ़ती हूँ लिख दिए, पढ़ती से लिख, हूँ इधर, और है तो और लिख दिए, अच्छे है तो अच्छे लिखे हैं, से है तो से लिखे हैं, याद है तो याद है, बोल तो हो, जाता और है। हो गया, अलग अलग से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 10 एक लाइन में हो जाता है, एक लाइन में 10 सब इस हिसाब से काउंट करेंगे, ठीक है। वहाँ एक एक शब्द चुनने से अच्छा है कि आप एक लाइन में जो तैयार करें और उसी के अनुसार रो बदल लें, लाइन को डिवेश लें। इस एक पे जो आपने 10 रो लिखा है तो जाहिर है कि एक शब्द लिखा है आपने, ठीक है, काउंट करने से बचे। तो ऐसे शब्दों का काउंटिंग है, समझ में आ गया कि एक लाइन में कितना शब्द हुआ एक वाक्य में, ठीक है। उसी तरीके से जो है वर्ड काउंटिंग करेंगे आप, और 700 से 800 वर्ड को सीमा को छूना है। हम लोग तीसरे लाइन की तैयारी कर रहे थे प्रक्रिया में, और तीसरा था क्या, खाका, मतलब रूपरेखा। रूपरेखा कैसे तैयार करना है, धर्म का प्रभाव लिखना है हमें, सकारात्मक और नकारात्मक। उसी तरह विज्ञान पर भी लिखना है हमें, विज्ञान का प्रभाव एक तरफ लिखेंगे सकारात्मक, दूसरी तरफ लिखेंगे नकारात्मक, ऐसे बना लेंगे। हम रफ पेज में बना रहे हैं, ध्यान रखें, हम लिख नहीं रहे हैं, है ना। हमें फर्स्ट या सेकेंड या चौथे 5वें पेज से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। खाका बना रहे हैं, सिर्फ बहुत लेना देना है, इसलिए इसी पर हमको लिखना है। स्ट्रक्चर तैयार करें, स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ये आपको बनाना है, खाका तैयार करना है। तीसरा पड़ाव है, तीसरा शर्त है ऐसे लिखने का, सकारात्मक 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5। अब विज्ञान के क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, तार्किक है, और परमाणिक प्रभाव, प्रभाव विज्ञान से क्या आपको फायदा मिला है तो सोचे हैं, सर अपने भौतिक सुख में वृद्धि हुई है। अब ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको बड़ा सोचना है, ठीक है, आपको नकीर का फकीर बना नहीं रहना है, आपको बड़ा सोचना है, दृष्टि को दूर रखना है, ठीक है, दूरदर्शी बनना है, बड़ा सोचना है। तो भौतिक सुखों में वृद्धि, निसंदेह साइंस को जाता है इसका क्रेडिट, भौतिक सुख, ठीक है। खूब गर्म लग रहा है, एसी चला दी है, कितना अच्छा लगता है, नहीं मन करता है एसी,
कितना अच्छा लगता है, ज्ञान इंद्रियों को कितना सुख दे रहा है, उसको भौतिक सुख देते हैं। ठीक है, तो इस विज्ञान दिया है जैसे एसी, आप घर में बैठ करके ही है टेलीविजन में सब कुछ देख लेते हैं, टीवी में, है ना, कितना अच्छा लगता है। आजकल सीरियल आ रहा महिलाओं का, ये सास भी कहीं बहू थी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, नहीं तो ये नहीं है ना, सास भी कहीं बहू थी, ये कभी सुने थे हम। और उसके बाद कौन है, घरगति कहानी ऐसे कुछ है ना, अच्छा सनम सुन रही है ना, सब अपना फेवरेट होता है। हम घर जाते हैं ना तो हम लोग बहुत दिन के बाद बैठ को हम लोग लेडीज बात नहीं करती है, सब टीवी लगी हुई है, तो फेवरेट सीरियल आया है नाग नागिन, ठीक है, सब उसी में। तो किसकी देन है, विज्ञान की देन है, भौतिक सुख की प्राप्ति हुई है कि विज्ञान लाया है। विज्ञान का नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है, अक्सर रोजगार का अवसर बढ़ा, पर विज्ञान से रोजगार में क्या बाधा हो रहा है, मतलब कि अब पॉइंट अच्छा ठीक है, मतलब इसका स्थान मशीन ने ले लिया है, इससे लोग रोजगार हो गए हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ आलसी भी हो गया है, ठीक है, इसी कारण 17 बीमारी धर दिया है, आलसी होना है ना। इसी कारण पहले जो हुआ करते थे, पहले जब कोई यंग लड़का का मापदंड होता था कि लड़का गबरू जवान होना चाहिए, गबरू जवान वो बोला जाता था, मतलब हट्टा कट्टा हो, लंबा चौड़ा हो, फिट हो, है ना। आप लड़का देखिए एकदम नाजुक सी कमर लगा गया, पतली सी कमर, नाजुक सी अला, बोलता ही वैसे है, कहता बोलते बोलते गिर जाएगा। तो आलसी करने क्या है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए अब मोबाइल उसको कमरा में मोबाइल लेकर कमरा में चला जाता है, दिन भर वही IPL देख रहा है, तो कोई ना कोई मूवीज देख रहा है, तो कोई कोई प्रोग्राम, दिन भर वही करते रहता है, बैठे समय को बिताने का पूरा दिन गवा लेता है पूरा। रात में खा पी के 17 को जली कटी परिवार में सुन लेता है, नेगेटिव माइंड हो जाता है, ठीक है, और जहाँ भी फर्स्ट बोला बात करेगा, बोले यार तो अब तो होता ही नहीं है, कमीशन पता नहीं किसको छू लेता है, ठीक है, पढ़ने को भूल जाता है, तो दिन भर आप देखेंगे IPL तो भूलेंगे नहीं। अब मैं बीमार रहता हूँ, सर्दी खांसी तो होते रहता है, होगा नहीं, फिजिकल तो छोड़ दिया आपने, आप कभी खेल से दूर हो गए, कभी स्पोर्ट्स से दूर हो गए, दौड़ते थे आप, दौड़ते भी ले गए आप, ठीक है, अच्छा शाम में दौड़ने में हमें लाज लगता है, कुछ लोग है ना, लड़की दौड़ रही है गांधी मैदान में, हम रोज दौड़ने जाते हैं ना, ठीक है, लड़की लोग दौड़ रही है बेचारी सब, और लड़का उधर गुस्सा हुआ है, कुछ उधर गुस्सा हुआ है, बात करके कोई लड़कियों के साथ है, गर्लफ्रेंड के साथ है, इधर उधर अपने लिए दौड़ रहा है, और उसका चाहिए लड़की ले ली है, ठीक है। अब लड़की देखिए डिफेंस में दुर्भाग लड़की है, कांस्टेबल में लड़की है, जितना भी डिफेंस में लड़की जा रही है, तो जाएंगे नहीं, आप बैठे रहेंगे घर में नाजुक बन करके, है ना। तो लड़की लुहाई कर रही है तो प्रोसीड कर रही है, तो वे आलसी शब्द हम दिख रहे थे, तो पहले होता था कि लड़का गबरू जवान होता था, कि देखो हाँ ये यंग लड़का है, अब लड़का देखिए कि समझ में आता है कि गबरू जवान है कि नाजुक कली है ना। तो आलसी का जगह ले लिया है। खैर विज्ञान कहना श्रेय देने से अच्छा है कुछ अपने आप को भी श्रेय दें, है ना, कि कुछ खामियां हमारे अंदर भी है जो कि हम फिजिकल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसे बीमारी से दूर रहे। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है, तकनीक का गलत इस्तेमाल हुआ है, तकनीक का गलत इस्तेमाल। हम 1-2 एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आप 5 पॉइंट बनाए, जिसे परमाणु बम बना दिया गया है, ठीक है, तकनीक विज्ञान ने निसंदेह परमाणु बम बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, एक बार इस्तेमाल भी हुआ है और उसका परिणाम भी देख लिए क्या हुआ है, ठीक है, आज तक लग रहा और विकलांग बच्चा पैदा होता है वहाँ, उसका रेडिएशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है जापान में, ठीक है। तो माहौल कैसा हो गया है, एक आदमी डर सा माहौल में जी रहा है, पूरी दुनिया में एक भय का माहौल पैदा हुआ है, भय का माहौल पूरे संसार में।